नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। युवा, अन्नदाता और नारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। नई व्यवस्थाओं में 12 लाख की आय वाले करदाताओं को कर में 80,000 रुपए का लाभ मिलेगा। यह सभी बातें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय बजट के संबंध में चर्चा करते हुए आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट सबके लिए सबके विकास वाला है, जिसमें युवा, नारी, किसान, गरीब सभी का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहले जनता की अपेक्षा अनुसार बजट नहीं बन पाता था, लेकिन अब सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। डिप्टी सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार राज्यों के साथ साझेदारी कर धन्य कृषि योजना शुरू करेगी। शहरी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए नई योजना लागू की जाएगी, जिससे उनकी आय में सुधार, कृषि विकास और ग्रामीण विकास में सुधार किया जाएगा। भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागरों में मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक सक्षम ढांचा बनेगा, जिसमें अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड शुरू करेगी। पहले वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कई योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगले कुछ सालों में हमारा देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। स्थापित किए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि कैंसर जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है, कैंसर के रोगियों की पीड़ा को प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया है और उनको यदि कोई रिमोट एरिया का कोई व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो कीमो वगैरह लेने के लिए फिर उनको भोपाल जाना पड़ता है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की फैसिलिटी हर ज़िले में स्थापित करने के लिए उसको नाम दिया है डे केयर कैंसर सेंटर। वहाँ वो जाएंगे, वहाँ पर वो दिन भर के लिए एडमिट रहेंगे, उनका जो भी इलाज हो सकता है वो हो जाए और अपने घर आ जाएंगे। फिर जब उनको बुलाया जाएगा तो फिर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये और कैंसर की 36 प्रकार की दवाइयाँ तो कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया है इस बजट में। मतलब कैंसर की जो दवाइयाँ हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी। तो उसका इलाज जिले स्तर पर करने में, उसको दवाइयों को खरीदने में आर्थिक बोझ कम होगा। जल जीवन मिशन 15 करोड़ परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी जा चुकी है। भारत की ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा कवर करती है। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब कि अब उसके लिए और बजट की आवश्यकता जो होगी वो मिलता रहेगा। आपको मालूम है कि किसी गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति ने ना तो मांग की थी और ना ही कभी किसी ने सोचा था कि कोई सरकार आएगी और फिल्टर वाला पानी गांवों में हर घर में नल से जल देने का योजना लाएगी। गांव शहर में तो फिल्टर वाला पानी आधे शहरों में नहीं मिल पाता था। मुझे याद है 2003 में भाजपा की सरकार बनने के पहले रीवा शहर, जो अभी इससे आधा था, अब तो रीवा बहुत तेज़ी से महानगर बन रहा है। उस समय तो इसका 30% 40% रहा होगा। उस छोटे से रीवा में आधे जनसंख्या को खारा पानी पीना पड़ता था। फिल्टर वाला पानी के लिए पर्याप्त फिल्टर प्लांट यहाँ पे नहीं थे। और आज मोदी जी की सरकार पूरे देश के हर गांव में फिल्टर प्लांट लगाकर टंकियां बना के पाइपलाइन बिछा के हर घर में नल से पानी, जैसे शहर में पानी की उम्मीद हम लोग करते हैं, वैसे ही गांव में भी हर घर में। अब हमारे देश के किसी गांव में माताओं बहनों को ट्यूबवेल से, तालाब से और कुओं से, बावड़ियों से पानी भर के ढोते हुए हम लोग नहीं देखेंगे। ये कलंक था नारी शक्ति के ऊपर कि वो पानी ढोना, घर का झाड़ू पोछा और चौका बर्तन करने के साथ साथ पानी भी ढोने का काम उनको करना पड़ता था। उस परेशानी से, प्रताड़ना से नारी शक्ति को मुक्ति मिलेगी जब उनके घर के दरवाजे में ही नल से पानी फिल्टर वाला मिलेगा। इससे बीमारी भी कम होगी। तो इस योजना में अकेले रीवा में 3,000 करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे हैं।
आप कल्पना करिए, सतना में भी 3,000 करोड़ का काम चल रहा है, सीधी में भी चल रहा है, सिंगरौली में, पूरे मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ का काम, 70,000 करोड़ का काम, पूरे देश में 8 लाख करोड़ का काम। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो अर्थव्यवस्था मौजूद हुई हमारी 11वें से 5वें नंबर पर, उसके कारण हमारे खजाने में जो पैसा बढ़ा है, उस पैसे का सदुपयोग इस देश के नागरिकों को शुद्ध जल देकर उनको बीमारी से मुक्त करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीमारी का मूल जड़ होता है पानी। यदि पानी सही नहीं है तो बीमारी को रोकना फिर संभव नहीं है, चाहे हम कितने भी अस्पताल बना दें। तो वास्तव में देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को भी एक बहुत बड़ी भूमिका ये फिल्टर वाला पानी जो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।